नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस उनके नए गाने को लेकर है और इस नोटिस में 7 सवाल हैं जिनका जवाब नेहा सिंह राठौड़ को 3 दिन में देना पड़ेगा। और इसी के साथ बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जवाब तो देना है, लेकिन इस जवाब को लेकर, पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर जो उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है, वो जानना जरूरी है कि आखिरकार जो सवाल पूछते हैं उनको सवाल के जवाब देने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ, नोटिस भेजी गई यूपी पुलिस की तरफ से और यूपी पुलिस ने नोटिस में ये जवाब मांगा है कि क्या ये गाना आपने लिखा है, क्या इस गाने का कंटेंट आप ही का है, यूट्यूब पर आपने अपलोड किया है। मतलब साफ है कि अगर ये आपके क्रिएशन है तो पहले तो इसका जवाब दीजिए कि आपने ये गाना बनाया, क्योंकि यूपी पुलिस में जो दर्ज किया गया है मामला और यूपी पुलिस को लगा कि वास्तव में कुछ न कुछ दिक्कत है इस गाने में, और जो मामला दर्ज किया गया है उसमें भी ये कहा गया है कि ये गाने का कंटेंट ऐसा है जिससे नफरत की बू आ रही है, नफरत फैलाया जा रहा है वर्ग विशेष के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, क्योंकि कंटेंट जो है वो एक तरफा बातें करता हुआ दिखता है। इसमें क्या कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खराब है, आपके कुल के दीपक बुझाए जा रहे हैं, पुलिस है जो फर्जी मामले दर्ज कर रही है, खेती बाड़ी चौपट हो चुकी है। क्या इन चीज़ों का सबूत है इन लोगों के पास? आप कुछ भी फर्जी तरीके से लिख के किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ दूसरे को भी ये हक बनता है कि वो कोर्ट में जाए, पुलिस के पास जाए, थाने में जाए, आपके खिलाफ FIR दर्ज करे। लेकिन हुआ क्या? इसके बाद सबसे पहले अखिलेश यादव मैदान में उतर गए, मैदान में उतर गए नेहा सिंह राठौड़ के सपोर्ट में। उनको लगा कि अब तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है उनके पास। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये तभी मैदान में उतरते थे जब योगी का बुलडोजर निकलता था। इनको लगता था कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उस मामले में इनको कोई फायदा होता दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि आप जो मामला बुलडोजर का उठा रहे हैं वो मामले में लोगों को भरोसा हो गया है। लोग सोचने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय में क्या होता था। जिन लोगों को हिम्मत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक शब्द बोल सके, पुलिस के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, वही पुलिस आज विकास दुबे के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, त्यागी के खिलाफ भी कर रही है, अंसारी के खिलाफ भी कर रही है, और इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो यूपी में शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। तो ये लगने लगा अखिलेश यादव को कि अब जैसे ही हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की बात उठाते हैं, जैसे ही हम बुलडोजर की बात करते हैं तो हम खुद ही घिर जाते हैं। इसीलिए ये लोग अभी थोड़े समय के लिए चुप हो गए थे। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ के मुद्दे पर अगर देखा जाए कि यूपी सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, क्या योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया? क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई कहा है कि भाई इनके खिलाफ मामला दर्ज करो? अगर आपको अधिकार है किसी को बदनाम करने का, किसी के बारे में बोलने का, तो दूसरे के का भी अधिकार है कि आपसे सवाल पूछने का, आपके खिलाफ मामला दर्ज करने का। मामला यहीं पर हुआ है और यूपी पुलिस के पास जब एक कंप्लेन गया तो यूपी पुलिस ने इनको नोटिस भेजा है। अब 3 दिन में इनको जवाब देना है, ये जवाब भी देंगी। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि इनके जवाब से संतुष्ट है कि नहीं। ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को तय करना है कि क्या इस तरह के कंटेंट, इस तरह के गाने लगातार लाए जा सकते हैं। एक टारगेटेड गाना जो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, समाज में उससे विद्वेष उत्पन्न होता है, समाज में लोग ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या ये जो गाना गा रही हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है। उन वर्गों को, जैसे कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं,
सबसे पहले पुलिस के ऊपर हमारी भरोसा होती है। हम सोचते हैं कि पुलिस अगर हमारे साथ है तो अपराधियों से हम निपट सकते हैं, लेकिन लोग पुलिस के ऊपर ही भरोसा करना छोड़ने लगे। लोगों को ये दिखाया जाए कि पुलिस फर्जी मामले दर्ज कर रही है, 1 बार 2 बार 4 बार, अगर 2-4 लोगों के अपराधों की सजा पुलिस कम्युनिटी को मिले तो ये पुलिस के लिए भी भरोसा टूटने वाली बात है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी बराबर बोला करते थे दिल्ली पुलिस के बारे में, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में मामला दर्ज किया और कोर्ट में कहा गया कि आप किसी भी संस्था के ऊपर सवाल इस तरीके से नहीं उठा सकते कि उस पर से भरोसा कमजोर हो जाए। अब मामला नेहा सिंह राठौर के मामले में यहीं पर आके अटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उनके फेवर में उतर गई है। दोनों का कहना है कि यूपी सरकार एक्शन ले रही है। यूपी सरकार अगर एक्शन ले रही है तो क्या अधिकारों से बाहर है, संविधान से बाहर है? क्या संविधान में अगर सीआरपीसी में ये दर्ज किया गया है कि आप इन मामलों में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, तो क्या आप सामान्य लोगों के अधिकारों को छोड़ देंगे? सामान्य लोगों के अधिकार नहीं रहेंगे? तो इसीलिए राठौर जो कर रही हैं अभी वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। उनको लगा कि अभी के समय में अगर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं तो एंटी बीजेपी लॉबी जो है हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अब इनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ती रही, बिहार में काबा से यूपी में काबा पहुंच गई, और अब उनका बिहार में काबा कहां चला गया ये तो देखना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, जब चुनाव हो रहे थे, दोनों अलायंस में थे, तो इनको लगा कि बिहार में क्या होना चाहिए। उस समय बिहार के खिलाफ इन्होंने बोला कि बिहार में कैसे स्थितियां खराब हो रही है। लेकिन अब जब बिहार में जंगल राज चल रहा है तो नेहा सिंह राठौर को कुछ नहीं दिख रहा है, जो कि बिहार की ही है। अब उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, तो उस समय इनको सारी परेशानियां, सारी गलतियां, सारी आलोचनाएं उत्तर प्रदेश में दिखेगी। अब बिहार में नहीं दिखेगी, यूपी में दिखेगी। तो यूपी में जब आप किसी विशेष पार्टी को टारगेट करके, सरकार को टारगेट करके कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, तो उस सरकार के सपोर्टर भी हैं, उनके पार्टी के सपोर्टर भी हैं। उनको अगर गलत लगेगा तो वो आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे ही। इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है। इसको पॉलिटिक्स में धकेला जा रहा है। और नेहा सिंह राठौर को जिस तरीके से सपा और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि न्यायालय को, पुलिस को अपना काम करने नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद ये कैसे तय होगा कि कौन सही था, कौन गलत था। ये लोग तो जैसे ही ये काम करना शुरू करते हैं, जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, तो नोटिस से ही घबराकर ऐसे लगने लगता है कि हम तो फंस गए। मतलब साफ है कि नेहा सिंह राठौर के मामले में एक नोटिस गया है। अगर इनको इतना डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इनके अंदर ये डर पैदा हो गया कि अब इस नोटिस का जवाब देने के बाद पुलिस संतुष्ट नहीं होगी, उन्हें कस्टडी में ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस का जवाब उनको 3 दिन के अंदर देना ही होगा। वहीं उन पर आपको बता दें आरोप लगे हैं कि वो अपने गाने के जरिए नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। इस बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।